हे दोस्तों, हर कोई मनी और हैप्पीनेस पाना चाहता है, पर उसे कैसे पाया जाए इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। ऑथर जिम रॉन फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिए थे। उन्हें लगता था वे बहुत कुछ सीख गए हैं जिससे उन्हें जॉब मिल जाएगी। 25 साल में उनके पास जॉब था और उसी साल उनकी शादी भी हुई थी, पर उनकी सैलरी बहुत कम थी जिस कारण फैमिली का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया था। वे अपनी खुद की बिजनेस करने की सोच रहे थे, पर पैसा ना होने के कारण वे नहीं कर पाए। कुछ दिन के बाद उन्हें अर्ल शॉप करके एक इंसान मिले जिन्होंने उन्हें बहुत से स्ट्रेटेजी बताए जिससे जिम रॉन काफी कुछ सीख गए। वे उन्हीं स्ट्रेटेजी को अपने लाइफ में अपना के वे जल्दी ही मिलीनियर बन गए। वे 7 स्ट्रेटेजी फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस बुक में बताते हैं कि लाइफ में मनी और हैप्पीनेस को कैसे पाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं उन 7 स्ट्रेटेजी को। तो पहली स्ट्रेटेजी है अनलॉक पावर ऑफ गोल्स। बिना गोल्स के लाइफ में कुछ भी पाना मुश्किल हो जाता है। आपको रिच बनना है तो उसके लिए आपको गोल सेट करना होगा। आपको कितना अमाउंट कितने दिन में पाना है या आप जो कुछ भी लाइफ में पाना चाहते हो उसके लिए आपको गोल सेट करना होगा। जब आपको पता चल जाए कि आपका गोल क्या है तो उसे पाने के लिए आपके पास एनर्जी रहेगा और उसके लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हो पाओगे। इसलिए गोल बनाना जरूरी है। ऑथर जिम रॉन बोलते हैं आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको मुश्किल लगे। अब गोल 2 तरीके के होते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म जिसमें 1 मंथ, 6 मंथ्स और 1 से 2 साल का गोल होता है, जैसे टूर पर जाना, नया मोबाइल खरीदना, नया सामान खरीदना या कर्ज क्लियर करना। दूसरा है लॉन्ग टर्म जिसे हम 10 से 20 साल में अचीव करना चाहते हैं, जैसे सक्सेसफुल बिजनेस, अच्छा घर, ड्रीम कार और फ्रीडम। आज जितने भी रिच लोग हैं उन्होंने पहले से गोल्स बनाए थे जिस कारण आज वो रिच है। आप गोल सेट करते हो तो उस गोल को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और उसे अचीव करना पड़ेगा। आपको एक पेज में लिख लेना है कि आपके गोल्स क्या है। जब आपको पता चल जाए कि आपके गोल्स क्या है तो उसे पाना आसान हो जाता है। दूसरी स्ट्रेटेजी है सराउंड योर सेल्फ विद विनर्स। ऑथर बोलते हैं आप जिन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आप उनका एवरेज रहते हो। जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल है वैसी हमारी सोच होती है और वैसी ही हमारी लाइफ भी होती है। जैसे कोई ज्यादा खर्च करता है तो उसके साथ रहने वाला भी वैसे ही करता है, और कोई अपने ड्रीम को पाने के लिए मेहनत करता है तो उसके साथ रहने वाले भी वैसे ही करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल और रिच लोग हैं वो अपने आप को रिच लोगों से जोड़ कर रखते ताकि और अमीर बन सके। आप ये भी देखो कि जिन लोगों के साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो क्या उनके साथ रहने से आपकी लाइफ चेंज हो रही है। ऑथर बोलते हैं आप उन लोगों के साथ रहो जो अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और रिच और हैप्पीनेस पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। इस स्ट्रेटेजी से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा जिससे आपका माइंडसेट भी सही रहेगा और गोल्स पाने में भी आसानी होगी। तीसरी स्ट्रेटेजी है ऑलवेज सीक नॉलेज। अमेरिकन फेमस ऑथर टोनी रॉबिन्स जब 17 साल के थे तब वे $40 पर वीक सैलरी पर चैरिटर का काम करते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि जिम रॉन का सेमिनार है तो उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए वे $35 खर्च कर दिए। वे बताते हैं कि इस सेमिनार को अटेंड करके रिच और सक्सेसफुल इंसान बन पाए हैं। ऑथर बोलते हैं जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते जिस कारण उन्हें बहुत से बातों का नॉलेज हो जाता है। जो सीखते रहता है वो हमेशा बाकी लोगों के कंपेयर में आगे रहता है और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ता चला जाता है। चलो इसे एग्जांपल से समझते। मान लीजिए 2 दोस्त है, पहला है सचिन, दूसरा है राहुल। दोनों एक बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। सचिन की सैलरी 40,000 है जबकि राहुल की सैलरी 70,000 है। इन दोनों में सैलरी के साथ साथ नॉलेज का भी फर्क है। राहुल कंपनी में ज्यादा वैल्यू देता है जिससे उसके कंपनी को प्रॉफिट होता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि राहुल जॉब करने के साथ साथ नए नए स्किल सीखता है जिस कारण उसकी सैलरी ज्यादा है। हर जगह नॉलेज इंपॉर्टेंट है। सीखा हुआ कहीं ना कहीं काम जरूर आता है, इसलिए आप पैसे कमाने के साथ साथ सीखने पर भी ध्यान दें। चौथी स्ट्रेटेजी है कंट्रोल योर फाइनेंस। जिम रॉन बोलते हैं अपने पैसे को मैनेज करने के लिए 70-30 रूल को फॉलो करना चाहिए, जिसमें 70% अपने जरूरी काम के लिए, 10% पैसे चैरिटी के लिए, 10% सेव करने के लिए और 10% को इन्वेस्ट करने के लिए बताते हैं, जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। बहुत से लोग बुरे हैबिट के कारण अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते जिससे उनके पास पैसा बचता ही नहीं। लोग इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देने के बजाय एक्सपेंसेस पर ज्यादा ध्यान देते। आज के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करने के बहुत से तरीके हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, SIP, ETFs, गोल्ड्स और रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको अपने फाइनेंस को मजबूत बनाते रहना होगा। अपने पैसे को मैनेज करने के साथ साथ उसे बढ़ाने के लिए सीखते रहना होगा। जो इंसान अपने पैसे को मैनेज करना जानता है उसके लिए रिच बनना ज्यादा आसान हो जाता है। 5वीं स्ट्रेटेजी है लर्न टू चेंज। सबसे
ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप को चेंज करना, अपना माइंडसेट सही रखना। आपको लोगों की निगेटिव बातों से प्रभावित नहीं होना है। जितने भी रिच लोग होते हैं वे अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखते, वे अपने काम को तुरंत करने पे बिलीव रखते। ऑथर बोलते हैं दौलतमंद बनने के लिए आपको मेहनत करना होगा। लाइफ में चेंजेस एक दिन में नहीं आता, पर आपको डेली छोटे छोटे एफर्ट लगा के आगे बढ़ते रहना है। जैसे आपको बुक रीड करना है तो पहले दिन 1 पेज रीड कीजिए, फिर अगले दिन 2 से 3 पेज। ऐसे करते करते आप कुछ दिन में वो बुक कंप्लीट कर लोगे। सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ को चेंज करने के साथ साथ लोगों की लाइफ को भी चेंज करते। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को प्रोडक्ट बेचकर और सर्विस देकर लोगों को वैल्यू दे रहे, इसलिए रिच बनते जा रहे। आप लोगों की नीड को पूरा करके पैसे कमा सकते हो। आपको अपने लाइफ को चेंज करने के लिए मेहनत करना होगा। खुद के दम पे अमीर बनने की बात ही कुछ और होती है। 6वीं स्ट्रेटेजी है मास्टर टाइम। हर किसी के पास 24 घंटे ही है, पर उस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं उसी से हमारी लाइफ चेंज होती है। जैसे कोई इंसान 9 to 5 जॉब करता है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहता है, वो करंट टाइम को एंजॉय करना भूल जाता है। उसे लगता है एंजॉय बाद में कर लेंगे, अभी तो पैसे कमाने के दिन है। पर रिच लोग पैसे कमाने के साथ साथ आज के टाइम पर जीना पसंद करते हैं। वे टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। वे इंपॉर्टेंट काम को पहले कंप्लीट करते, फिर बाकी के बचे टाइम में अपनी लाइफ एंजॉय करते। वे पैसे कमाने के साथ साथ फैमिली, फ्रेंड्स और बाकी लोगों के लिए भी समय निकालते हैं। 7वीं स्ट्रेटेजी है लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। हम अक्सर ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत रहता है, पर वे लोग खुश नहीं दिखते। ज्यादातर लोगों का मानना है कि पैसा कमाने के बाद हैप्पी रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। कई लोग कम पैसे में भी बहुत खुश रहते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते। आज आपके पास जो है उसी में खुश रहना सीखे, जिससे आपके अंदर एक नया एनर्जी आएगा। आप खुश रहेंगे तो आपका काम में मन भी लगेगा और लोगों से आपका रिलेशन भी अच्छा होगा। आपको पैसे कमाने के अलावा खुश रहने पर भी ध्यान देना है और अपने लाइफ को बेहतर बनाना है। ये थे 7 स्ट्रेटेजी जिसे आप अपने लाइफ में अपनाकर एक बेहतर इंसान बन सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।